हेलो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि बेस्ट वे टू इन्वेस्ट द मनी, यानी कि पैसे को जो है सही जगह जो है इन्वेस्ट करने का तरीका क्या है। दोस्तों, यदि आप जो है मंथली 6,500 और 7,000 रुपये जमा करना चाहते हैं, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो कहाँ और कैसे जमा करें वो मैं इस वीडियो में दोस्तों आपको बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको 3 चीज़ों में ये पैसा जो है डिवाइड करना है। सबसे पहले आपको एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है। दोस्तों, इसके बेनिफिट ये हैं कि यदि हमारी जो इंडियन फैमिली है उसमें कमाने वाला एक होता है और उस पर डिपेंड जो है लगभग पूरी फैमिली होती है, तो दोस्तों जो कमाने वाला है उसको यदि सडन डेथ, क्रिटिकल इलनेस या डिसेबिलिटी हो जाती है, तो दोस्तों जो फैमिली का जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है, जो फैमिली है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ जाती है। तो दोस्तों इस चीज़ को बचने के लिए जो है आपको जो है एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, क्योंकि इसमें आपको सडन डेथ में भी लमसम अमाउंट मिलता है, क्रिटिकल इलनेस में भी लमसम अमाउंट मिलता है, और यदि आप डिसेबल हो जाते हैं तो जितने का आपने जो है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ली है उतना पैसा जो है आपको उस टाइम पे मिल जाता है, उसका आधा मिल जाता है, और उसके बाद जो है आपको किस्तें जो है पूरी लाइफ तक मिलती है। हर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी की अलग अलग टर्म एंड कंडीशन होती है, वो आपको चेक करना है। दोस्तों, यदि आप एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी 1 करोड़ की लेते हैं तो उसका प्रीमियम जो है लगभग 500 रुपये पर मंथ जो है आएगा। दूसरा, मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है। दोस्तों, यदि आप सेविंग करते हैं और इस पीरियड पे यदि आप 10 साल सेविंग करने की सोचते हैं और उस पीरियड पे जो है आपका फैमिली में ऑफ हो या आपकी कोई फैमिली मेंबर है क्रिटिकल इलनेस किसी को हो गई है, तो उसमें जो खर्च यदि लगता है, उसका हॉस्पिटल का खर्च, डायग्नोस्टिक खर्च और डॉक्टर की फीस, उसमें जो आपकी जो सेविंग है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इस सेविंग को बचाए रखने के लिए दोस्तों आपको एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, जिसका प्रीमियम जो है लगभग 800 रुपये जो है आपका पर मंथ आता है। तीसरी चीज़ दोस्तों, आपको जो है जितनी आप सेविंग करते हैं वो आपको जो है म्यूचुअल फंड में जो है सेव करना है। दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड में कौन कौन से फंड हैं आइए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले जो फंड मैंने यहाँ पे आपको सजेस्ट किया है वो है SBI का ब्लू चिप फंड। दोस्तों, ये इक्विटीज़ का जो है लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, यानी कि इस फंड में जो है हाई जो है आपको रिटर्न नहीं मिलेंगे, लेकिन जो है आपको इसमें रिस्क भी नहीं होगा। यानी कि इसके जो एनुअल रिटर्न अभी तक इस फंड ने दिए हैं वो जो है 20 to 25% के बीच में दिए हैं। दोस्तों, आपको इसमें जो है 1,000 रुपये पर मंथ जो है SIP से परचेज करना है, यानी सिस्टमेटिक जो है पर मंथ आपको 1,000 रुपये परचेज करना है। दूसरा फंड दोस्तों DSP ब्लैक रॉक का जो है माइक्रो कैप फंड है। दोस्तों, ये इक्विटी का मिड एंड स्मॉल कैप माइक्रो कैप फंड कैटेगरी का ये फंड है। इसमें दोस्तों रिटर्न बहुत अच्छे मिलते हैं। इसने अभी जो लास्ट कंसिस्टेंटली जो रिटर्न दिए हैं वो जो है 35 to 45% पर एनम के रिटर्न दिए हैं। दोस्तों, आपको इसमें 1,200 रुपये पर मंथ जो है SIP परचेज करें, SIP के थ्रू परचेज करना है, लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करना। यदि आप म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो हाई रिस्क पे जाता है, यानी कि वो बहुत डाउन भी जा सकता है, बहुत अप भी जा सकता है। लेकिन SIP के थ्रू जब आप परचेज करते हैं तो आप एक एवरेज कॉस्ट मनी की निकाल लेते हैं। तीसरा फंड दोस्तों फ्रैंकली बिल्ट इंडिया फंड है। ये इक्विटी का डाइवर्सिफाइड फंड है, यानी कि ये फंड जो है बहुत सारे कैटेगरीज में जो है अपना कैटेगरीज की कंपनियों में जो है अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। तो ये भी बहुत अच्छा फंड है। इसमें आपको 1,000 रुपये डालने हैं यदि आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं मंथली। चौथा फंड जो है मैंने एक बैलेंस फंड लिया है जो कि HDFC बैलेंस फंड है। इसने भी अच्छे रिटर्न दिए हैं, 18 to 25 के बीच पर एनम इसके रिटर्न आते हैं। दोस्तों, इसमें आपको 1,800 रुपये पर मंथ SIP से परचेज करने हैं। दोस्तों, यदि आप 10,000 इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इसी रेशियो से जो है पर मंथ इसमें जो है इन्वेस्टमेंट करना है। दोस्तों, यदि आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि 10 साल आप यूं ही इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप पर एनम जो है 15 से जो है 23% के हिसाब से आप इसमें मनी जो है ग्रोथ कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि 5,000 रुपये आप 10 साल के लिए 22% पर एनम के हिसाब से यदि आप कंटिन्यू जो है हर महीने इन्हीं फंडों में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप जो है 10 साल बाद जो है लगभग 22 लाख रुपए जो है जमा कर लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके पास मेडिकल पॉलिसी भी होगी एक, और 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस भी होगा। दोस्तों, इसमें जब आप देखिए यहाँ पे जो है मनी कंपाउंड का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है, क्योंकि मनी जो है कंपाउंड होकर ग्रोथ होती है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट आपने जो किया वो सिर्फ 6 लाख का किया, और जो इसमें आपने अर्निंग किया है वो लगभग 16 लाख रुपए आपने इसमें अर्न किए हैं। तो दोस्तों, टोटल आपने लगभग जो है 22 लाख
21,79,321 रुपीज़ जो है आपने जो है कमाए हैं, जमा किए हैं 10 साल बाद। तो दोस्तों यदि आप एक महीने का खर्च देखें, इसमें तो लगभग 490 का मैंने एक टर्म इंश्योरेंस की किस्त दे रहा हूँ मैं, 791 रुपये की मैं एक मेडिकल पॉलिसी की इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ, और जो है 5,000 रुपये में जो है म्यूचुअल फंड, जो 4 फंड मैंने आपको पीछे बताए हैं उनमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं 10 साल बाद जो है लगभग 22 लाख रुपए जो है जमा कर लेता हूँ। उसके साथ ही मेरे पे 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस भी मेरे पास है, और मेरे पास एक अच्छी खासी 5 लाख की मेडिकल इंश्योरेंस भी है। तो दोस्तों इस तरह से आपको जो है पैसा जो है अपने जो सेविंग है उसको जो है डिफरेंट उसमें, जैसे मैंने बताया, इस तरह से कैटेगराइज करके उसी रेशियो में फंडों में जो है एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना है। दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगा, इस वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट और सुझाव को जो है कमेंट बॉक्स में डालें, और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।